डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 10.2 की बात करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है अलाइड एंगल। देखो, इसमें अलाइड एंगल का मकसद क्या हो गया? अलाइड एंगल का मकसद ये हो गया कि हमारे पास जो क्वाड्रेंट होते हैं, ये हमारे पास 90 हो गया, यहाँ पे 180 हो गया, और यहाँ पे 270 हो गया, और यहाँ पे 360, और हमारे पास 0 भी होता है। तो हम एंगल को जब रोटेट करवाते हैं तो या तो हम एंटी क्लॉकवाइज करवाते हैं, या तो हम इसको रोटेट करवाते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है ना? तो एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट कराएंगे तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव। क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। राइट एंगल का हमने कोई बेसिक एंगल लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं थीटा। देखो, बेसिक एंगल हम लेते हैं, क्या लेते हैं? थीटा लेते हैं। तो थीटा हमारे पास यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब 360 तक आ सकता है। तो इसमें जब वैल्यू हम थीटा लेते हैं तो फिर उसको थीटा को हम 90, 45, 60 दे, मतलब इसको राइट एंगल ट्रायंगल से इसको ऐड करते जाएंगे। पहले हम ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, फिर 90, फिर थीटा को किससे लेंगे? 180 के साथ लेंगे। देखो, रोटेट कर रहा है। फिर हम किसके साथ रखेंगे? 270 के साथ, फिर 360 के साथ। उसके बाद मजीद और रोटेट करवाएंगे तो यहाँ पे कितना हो गया? 720 आ जाएगा। तो मतलब 90 के एंगल्स को हम एंगल को रोटेट करवाते जाएंगे। जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? हमारे पास 0, प्लस माइनस 30, प्लस माइनस 45, प्लस माइनस यहाँ पे 60, फिर प्लस माइनस यहाँ पे 120, ऐसे प्लस माइनस 150, ये वैल्यू हमें पास आती रहेगी। मतलब ये वैल्यू हमारे पास आती रहेगी। तो इसमें क्या करते हैं? हम इसमें वैल्यू को पुट करें। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 60। तो इसका जो फार्मूला, जनरल अलग एंगल का जो फार्मूला है वो क्या है? tan90 प्लस माइनस, और यहाँ पे हमारे पास थीटा। तो मीन्स एन जो नंबर है ये हमारे पास कोई भी इंटीजर नंबर होगा। अब इंटीजर नंबर होगा तो मीन्स आपके पास प्लस माइनस 1 भी आ सकता है, प्लस माइनस 2 भी आ सकता है। जीरो में क्या करते जाएंगे? पुट करते जाएंगे तो एक एंगल हमें पास। तो थीटा हमारे पास क्या है? थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। अब जनरल फार्मूला हमारे पास है, एक जनरल फार्मूला हमारे पास है, वो क्या है यहाँ पे? tan90 प्लस माइनस थीटा। देखो, इफ n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, हम नॉन नेगेटिव इसमें इंटीजर पुट करेंगे। देखो, n की वैल्यू हमने 0 ली, 1, 2, 3, 4, ये वैल्यू हम लेंगे। तो मतलब ये वैल्यू जा रही है। अब देखो, फर्स्ट में हमने n को सपोज किया, यहाँ पे क्या? 0। जब 0 सपोज किया तो n की जगह पे, और एंगल हमारे पास थीटा हमारे पास क्या है? यहाँ पे 60। तो n की जगह पे 0 लिखा, और यहाँ पे लिखा 90 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आ गया? 60। तो 0, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या आ गया? यहाँ पे 60 आ गया। तो देखो, जब बात करें तो एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे एक वैल्यू हमारे पास प्लस आई, तो दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास? 60, ये वैल्यू है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे कहूं कि हमने यहाँ पे, आप प्रोटेक्टर को देखेंगे तो वहां पे प्रोटेक्टर में ये 90 की एंगल होती है, यहाँ पे क्या हो गया? 60 हो गया, यहाँ पे 90, तो ये 60 हो गया, यहाँ पे 45, यहाँ पे 30, तो यहाँ पे क्या? देखो, अगर इसकी बात करें, ये एंगल आपके पास क्या बनी? यहाँ पे 60। ठीक है, अगर ये 60 प्लस किया है तो ये आपके पास पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो निगेटिव वैल्यू इस तरह आएगी। तो ये आपके पास क्या बन गई? माइनस का 60। तो हमेशा ये डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगी और ये डायरेक्शन क्या रहेगी? यहाँ पे निगेटिव। उसके बाद n की वैल्यू लेंगे यहाँ पे 1। जब 1 लिया तो मीन्स इसी फार्मूले पुट करूंगा। फार्मूला हम ये लेंगे, ये वाला फार्मूला। तो n की जगह पे अब क्या पुट किया मैंने? 1। तो 1 यहाँ पे लिखा 90, और एंगल यहाँ पे क्या है? प्लस माइनस यहाँ पे 60। जब प्लस माइनस यहाँ पे 60 पुट किया तो मीन्स यहाँ पे 1 पुट किया तो 90 प्लस माइनस 60। तो मुझे बताओ, अगर 90 प्लस 60 आ रहा है
चलो, एक वैल्यू आ रही है 90 प्लस 60 और दूसरी वैल्यू आ रही है 90 माइनस 60। तो इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 150। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा यहाँ पे, देखो ये हमारे पास 180 है, ये हमारे पास 90, ये 0 360 और ये क्या हमारे पास 270। अगर हम बात करें 150 इसके दरमियान में आएगा, मतलब ये एंगल होगा। तो ये जो वैल्यू बनी वो क्या बने हमारे पास 150। उसके बाद 30 की बात करें तो 30 हमारे पास यहाँ पे बनेगा। तो ये जो 30 बना तो ये हमारे पास ये 30 आ गया। एन की वैल्यू हमने यहाँ पे अब क्या ली 2, तो एंगल यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे हमारे पास 60 है। तो मतलब फार्मूला हमारे पास ये, एन की जगह पे हमने क्या पुट किया 2, तो यहाँ पे 90 और प्लस माइनस का यहाँ पे क्या है 60। ठीक है, तो 290 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 और प्लस माइनस यहाँ पे कितना आ गया यहाँ पे 60। तो मीन्स 180 एक प्लस का 60 लिखा, तो 180 तो क्या लिखा माइनस का 60। ठीक है, तो जब ऐड करेंगे इसको तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 60 को ऐड करें तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 240। उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 120। ठीक है, तो देखो अगर इस एंगल की हम यहाँ पे बात करें 240 में तो यहाँ पे आएगा, तो ये जो एंगल बना ये कितना बना 240, कितना बना 240। उसके बाद 120, तो 120 यहाँ पे आएगा, तो मेरी जो सेकंड एंगल बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास 120। उसके बाद हम एन की वैल्यू अब क्या लेंगे यहाँ पे 3 लेंगे। एन की वैल्यू अगर 3 लेंगे तो थीटा हमारे पास क्या होगा यहाँ पे 60। तो फार्मूले में पुट करेंगे इसी में, तो 3 यहाँ पे लिखा 90 प्लस माइनस यहाँ पे क्या लिखा 60। तो 3 को 90 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 217 और प्लस माइनस का यहाँ पे 60। तो देखो अगर एक टर्म हमारे पास क्या आ रही है 270 प्लस का 60 और दूसरी वैल्यू है 270 माइनस का यहाँ पे 60। अब इनको जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 330 और ये बन गया यहाँ पे 210। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 330, मतलब यहाँ पे 270 इसके दरमियान आएगा, तो मतलब यहाँ पे होगा। तो ये जो यहाँ से लेके एंगल यहाँ तक आया वो कितना है 330 और दूसरा हमारा एंगल है यार 210, मतलब यहाँ पे 210 मतलब यहाँ पे, तो ये एंगल बना कितना 210 बना। टीचर अगर इफ n इज नेगेटिव इंटीजर, अगर हम यहाँ पे क्या ले अब नेगेटिव इंटीजर ले, तो देखो अगर यहाँ पे फार्मूला चलना हम यही यूज करेंगे, तो एंगल हमारे पास एन हमारे पास क्या एन 90 प्लस माइनस यहाँ पे क्या लिखा हमने थीटा। अब एन की वैल्यू फर्स्ट हमने क्या ली यहाँ पे माइनस का 1 और थीटा हमारे पास क्या यहाँ पे 60। ठीक है, तो अब फार्मूले पुट करेंगे तो माइनस का 1 तो यहाँ पे लिखा 19 और प्लस माइनस का यहाँ पे 60। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 90 और प्लस माइनस का 60, तो मीन्स माइनस 90 प्लस का 60 और दूसरी वैल्यू आई माइनस का 90 तो माइनस का 60। तो एक वैल्यू आ गई माइनस का 30, दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 150। ये आपके पास ये आएगा माइनस का 90 और ये आ गया, अगर इसकी बात करें तो माइनस का 180 अगर इस डायरेक्शन में रोटेट करें, और ये आ जाएगा माइनस का 270। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास आ रहा है 90 150, मतलब इसकी बात हो रही है। तो एक ये एंगल बना 150 किसमें माइनस में, अब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। दूसरी वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस का 30, तो माइनस का 30 बताइए बस। देखो यहाँ पे क्या गया प्लस माइनस का 30 प्लस माइनस का यहाँ पे क्या है 60 है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या रहा है, प्लस माइनस का 120, फिर प्लस माइनस का 150, ऐसे वैल्यू सारी जा रही है। फार्मूला क्या यहाँ पे, एन 90 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या लिखा, फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इफ एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो इसमें नॉन नेगेटिव, फर्स्ट में हमने क्या पुट करनी है, यहाँ पे हमने लिखा 0, फिर 1, फिर 2, 3 और 4, ये वैल्यू जा रही है, ठीक है ना। मतलब ग्रुप ऑफ एंगल, आप एंगल में कितनी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। तो देखो, अगर हमने यहाँ पे एन की वैल्यू फर्स्ट में ली, क्या ली यहाँ पे 0, तो जब 0 लिया तो थीटा हमारे पास क्या है, 50 आ रहा है। तो यहाँ पे 0 तो 90 प्लस माइनस का यहाँ पे 50, तो ये आ गया 0, यहाँ पे क्या बचा, प्लस माइनस का 50, तो यहाँ पे क्या गया, प्लस माइनस का 58। सेम अगर इसका एंगल क्या रहा है, यहाँ पे माइनस का आ रहा है, तो मीन्स यहाँ पे आएगा हमारे पास। उसके बाद एन की वैल्यू हमने ली है क्या, यहाँ पे 1, तो थीटा हमारे पास क्या है यहाँ पे 50। अभी 1 तो यहाँ पे लिखा 90 प्लस माइनस का यहाँ पे 50, तो 90 प्लस माइनस का यहाँ पे क्या आ गया 50, तो एक वैल्यू आ गई 90 प्लस का 50 और दूसरी वैल्यू 90 माइनस का 50, तो इसका यहाँ पे क्या आएगा, इसका आएगा 140 और यहाँ पे कितना आ गया 40, वैल्यू 140 आ गई। तो मतलब इसकी बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे 40 की बात हो रही है, तो यहाँ पे हो रही है हमारे पास। तो ये प्रोटेक्टर साहब मेजर करना, आपको पता चल जाएगा इसकी वैल्यू कहाँ पे आएगी। उसके बाद अगर एन की वैल्यू की बात करें, यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे 2 की बात करें। जब 2 लिखेंगे तो मैंने यहाँ पे, और एंगल हमारे पास थीटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 50, ठीक है। तो यहाँ पे जब 2 को मैंने 90 के साथ रखा और प्लस माइनस का 50, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 प्लस माइनस यहाँ पे 50, तो यहाँ पे क्या आ गया 180 प्लस का 50 और 180 माइनस का 50, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 230, यहाँ पे आ जाएगा 130। 130 कहाँ पे आएगा, मतलब इसकी यहाँ पे बात हो रही है, तो 130 यहाँ पे आएगा। उसके बाद अगर बात करें 230, अगर 270 से कम है तो मतलब यहाँ पे बात हो रही है, तो 270 हमारे पास यहाँ पे आ गया। करते हैं, इफ एन इज नेगेटिव इंटीजर, की वैल्यू फर्स्ट में हमने लिए क्या -1, तो थीटा हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 50। तो जब जनरल फार्मूला हमारे पास ये, तो -1 यहाँ पे 90 और प्लस माइनस का यहाँ पे क्या लिखा 50, तो माइनस का 90 और माइनस का 50 प्लस माइनस का, तो एक आ गया 90 माइनस का और प्लस का 50, दूसरा आ गया माइनस का 90 तो माइनस का 50। जब इसको ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे क्या आएगा, ये यहाँ पे आएगा 40 माइनस का, और यहाँ क्या माइनस का 140, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें, अब बात हो रही है किसकी, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे 0, अगर 360, उसके बाद यहाँ पे लिखा 90, यहाँ पे लिखा 180, यहाँ पे लिखा 270, ठीक है। अगर हमने रोटेट इस एंगल में, तो 90 इसके दरमियान में आएगा, तो 90 इसके दरमियान आएगा, तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 40, ये हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे। दूसरी वैल्यू क्या 140, मतलब इसके दरमियान आएगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया माइनस का 140। अब 0 क्या है, प्लस माइनस का 40 और प्लस माइनस का 50 हमारे पास वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस का, यहाँ तो यहाँ पे प्लस माइनस का 130, उसके बाद प्लस माइनस का 140, तो इस तरह की वैल्यू यहाँ पे जा रही है।
क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, इसमें वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन 90 माइनस थीटा और यहाँ पे कोसेक 90 माइनस यहाँ पे थीटा प्लस कोस 90 माइनस थीटा, उसके बाद यहाँ पे सीकेंट और 90 माइनस थीटा। हम क्या करते हैं, एक्स के इक्वल लेते किसको, 90 माइनस थीटा को। यहाँ पे हमने क्या पुट किया, यहाँ पे साइन एक्स, तो यहाँ पे हमने पुट किया कोसेक एक्स प्लस, तो यहाँ पे हमने क्या पुट किया, यहाँ पे कोस एक्स, तो यहाँ पे हमने पुट किया यहाँ पे सीकेंट एक्स। अब मुझे बताओ कि अगर मैं कोसेक का रेसिप्रोकल क्या है, 1/sin है, और सेक का रेसिप्रोकल क्या है, 1/cos है। ठीक है ना। तो इस जगह पे जहां पे साइन एक से, तो कोस ए कोसे की जगह 1/sin पुट कर सकते हैं। उसके बाद प्लस यहाँ पे है कोस एक्स, ये इक्वल आ रहा है किसके, यहाँ पे 1 के, तो मैं यहाँ पे चलो 1 भी लिख देता हूं। अभी कोस है तो इसको भी यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/cos एक्स। अभी देखो ये अगर फर्स्ट टर्म फोर्थ टर्म है तो ये किससे मल्टीप्लाई, फर्स्ट से होगी, ये भी फर्स्ट से होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब मुझे बताओ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 के इक्वल है, तो नहीं तो आप देख लो, जब हमने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये क्या होता है बेस, तो ये क्या होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, तो उसको हम यूनिट में लेते हैं 1। जब साइन की बात करें, एंगल कोई भी यहाँ पे ऐसे समझो कि मैंने यहाँ पे एक्स लिए, तो साइन एक्स लिया तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, कोस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। जब हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या 1 है, तो यहाँ पे क्या आ गया, परपेंडिकुलर, और ये भी क्या आ गया यहाँ पे बेस, तो ये भी 1 है, तो मीन बेस आ गया। तो देखो अगर साइन एक्स हमारे पास परपेंडिकुलर है और कोस एक्स हमारे पास क्या है, बेस है, तो हम यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास हमें पता है कि वो फार्मूला क्या है, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो देखो हमारे पास क्या है, एच हमारे पास है 1, यहाँ पे हमने लिखा 1, अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ रहा है, साइन एक्स का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या लिखा, कोस एक्स का स्क्वायर, अगर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। कैसे, जब हमने दोबारा इसमें एंगल में हम पुट करें तो साइन एक्स जगह पे क्या, साइन यहाँ पे स्क्वायर है, तो 90 माइनस थीटा लिखा, फिर कोस, फिर स्क्वायर, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा लिखा। अभी एंगल को हमें नहीं देखना, हमें फंक्शन को देखना, प्लस की साइन आ रही है, उसके बाद साइंस का कोस स्क्वायर आ रहा है, तो ये किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे 1 के, तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो गया हमारा। नंबर 2 की बात करें, इसमें वैल्यू क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर यहाँ पे 3 डिग्री, उसके बाद साइन स्क्वायर यहाँ पे क्या 88 डिग्री, उसके बाद यहाँ पे साइन स्क्वायर 87 डिग्री। इसका आंसर आना चाहिए यहाँ पे क्या 2। तो देखो अगर मैं फर्स्ट में आपको ये रफ वर्क आप साइड में भले कर लेना, तो साइन स्क्वायर जब यहाँ पे 88 है तो इसको मैं साइन स्क्वायर, अगर स्क्वायर को फिलहाल रहने दे, स्क्वायर को फिलहाल रहने, बाद में स्क्वायर को पुट करेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा 19 माइनस यहाँ पे 2 लिख सकता हूं, ठीक है। उसके बाद को फार्मूले को ओपन करें तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन 19, फिर यहाँ पे कोस 2, उसके बाद प्लस कोस 19, और यहाँ पे क्या आएगा साइन 2, ठीक है। अब मुझे बताओ कि साइन 90 यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे जब साइन में 90 की वैल्यू पुट करेंगे तो किसके इक्वल है, 1 के। जब कोस 90 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0, क्योंकि ना 0 पे हमारे पास जब साइन 0 पुट करते हैं तो हमारे पास 0 आता है, जब कोस 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1, क्योंकि एक्सिस कोस होता है, वाई एक्सिस क्या होता है साइन होता है।
तो देखो जहाँ पे साइन 90 आ गया तो ये किसके इक्वल हो गया 1 के, और ये cos 2 हमारे पास सेम आ गया। उसका cos 90 बात के ये आ गया 0, तो यहाँ पे sin 2 जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा cos 2। तो देखो sin 88 हमारे पास क्या है, किसके इक्वल, cos 2। sin 87 मीन्स इसको भी यहाँ पे लिखेंगे 19 माइनस 3, ठीक है। तो जब यहाँ पे क्या लिखा साइन 90, फिर यहाँ पे cos 3 डिग्री प्लस cos 90, यहाँ पे साइन 3 डिग्री, ठीक है। तो देखो वही वैल्यू साइन 91 के इक्वल है, तो cos 30 आ गया, ये हमारे पास 0, तो यहाँ पे क्या साइन 30, तो 0 वैल्यू कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा cos 30। तो देखो अगर हमने साइन 87, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया cos, क्या आ गया cos, तो वहां पे cos 2 डिग्री पुट करेंगे, और जहाँ पे 87 वहां पे cos 3, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर हमारे पास 2 डिग्री आ रहा है, प्लस साइन स्क्वायर यहाँ पे क्या आ रहा है 3 डिग्री, उसके बाद साइन स्क्वायर 88 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे cos 2 डिग्री, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, उसके बाद cos स्क्वायर यहाँ पे 87 की जगह पे 3 डिग्री, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2। अब देखो जब साइन स्क्वायर यहाँ पे 2, और यहाँ पे भी cos स्क्वायर हमने क्या पुट किया 2 लिखा 2, उसके बाद साइन स्क्वायर यहाँ पे क्या लिखा 3, तो यहाँ पे cos स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा हमें 3। अब मुझे बताओ कि आइडेंटिटी भी हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर किसके इक्वल है 1 के, तो यहाँ पे लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो मीन्स ये किसके इक्वल आ गया 1 के, और ये भी वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 इज इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3 की बात करें, एवलेट द फॉलोइंग विद यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का मकसद ये हो गया कि हमें इसमें जो वैल्यू फाइंड करनी है ना, वो हमें 0, 30, 45, 60, 90 पे, और मेरी कोशिश होगी कि इसकी जितनी वैल्यू मैं सारी वैल्यू में डिग्री में निकालूं। रेडियन डिग्री में आप दोनों में फाइंड कर सकते हैं। तो डिग्री क्या होता है 180, और आपके पास रेडियन में क्या होता है पाई, तो इसमें रेडियन में डिग्री में भी गिवन है और रेडियन में गिवन है। तो देखो अब देखो, अब बात करें 675, अगर सर्कल का हमने एक राउंड लगवाया तो वो किसके इक्वल है, यहाँ पे 360 के। उसके हिसाब से फिर हमने उसी सर्कल का हमने दूसरा राउंड लगाया तो वो किसके इक्वल है, यहाँ पे 720 के, ठीक है ना। तो मतलब सर्कल को जितने भी ऐसे समझे कि एंगल से राउंड लगवाते जाएंगे उतने ही टर्म ये बढ़ते जाएंगे। तो अब यहाँ पे टोटल है 675, 670, तो 720 से माइनस करें 675, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 45, ठीक है। तो मीन्स अब ये वैल्यू प्लस के यहाँ पे माइनस है, वहां पे प्लस की, तो ये 720 माइनस 45 इज इक्वल टू 675 आ सकता है। तो इस जगह पे साइन 675, अब इस जगह पे मैं लिख दूं यहाँ पे 720 माइनस 675 इज इक्वल टू 45, तो उसके बाद 720 माइनस 45 इज इक्वल टू 675, ठीक है। अब यहाँ पे जब इस 675 या ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 720 माइनस 45, फॉर्मूला हम यूज करेंगे कौन सा, साइन अल्फा माइनस बीटा, किसके इक्वल है साइन अल्फा कोस बीटा कोस कोस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो अल्फा हमारे पास ये और बीटा हमारे पास ये, तो हम क्या लिखेंगे साइन 720
कोस 45, फिर कोस 720, साइन 45, तो 0, 30, 45, 60 और यहाँ पे क्या है 90। अब देखो साइन की जब बात करेंगे तो साइन हमारे पास क्या है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और यहाँ पे क्या है 1। अगर कोस की बात करें तो कोस का क्या आएगा 1/3/2, 1/√2, 1/2 और यहाँ पे क्या है 0। ठीक है, तो अब इस वैल्यू में बात करेंगे, ये 90 तक आ रहा है, लेकिन 3 ये एक राउंड लगवाया तो यहाँ पे हो गया उस 360, फिर सेकेंड राउंड लगवाया तो यहाँ पे हो गया 720। अब ये एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे कॉस होता है, और वाई एक्सिस हमेशा क्या होता है, यहाँ पे साइन एक्स होता है। तो जब एक्स एक्सिस कॉस एक्स, जब यहाँ पे एक्स वाई, ये एक्स वाई है तो एक यहाँ पे क्या है एक्स कॉमा 0, क्योंकि एक्स की इक्वेशन की लेंथ होगी, वाई यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। तो एक्स हमारे पास क्या है यहाँ पे कॉस एक्स, और वाई हमारे पास क्या है, हम कॉस में 0 पुट करें, कॉस में 360 पुट करें, कोस में 720 पुट करें, चाहे हम कोस में 1440 पुट करें या कोस में 2160 पुट करें, आप जितनी भी वैल्यू पुट करोगे तो उसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या निकलेगी 1, क्योंकि एक्सिस में आ रहा है। लेकिन साइन में आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे, साइन में 720, साइन में 0, ये सारी वैल्यू उसका उलट होगा, क्या होगा ये आंसर उसका 0 होगा। ठीक है, तो अब ये ज़हन में रख लेना 720 हो, 1440 या 2160 हो तो उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 आ रही है। तो अब साइन की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 0, कोस 45 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1/√2, उसके बाद कोस ये 1, उसकी वैल्यू क्या 1/√2 आ रहा है। तो मीन्स ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा, बाकी ये बचा -1/√2 आ गया, तो ये आ गया। ठीक है, देखो हमारे पास वैल्यू है टेंजेंट 25 पाई, यहाँ पे 6 आ रहा है। अब इसको करेंगे कन्वर्ट इनटू डिग्री। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको जब डिग्री की बात हुई है तो यहाँ पे 25 पाई, यहाँ पे क्या 6 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 180, इधर क्या आ जाएगा पाई, तो पाई पाई से कैंसिल, 6 टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, तो 30 आ गया, तो 0 यहाँ पे रखा, 3 5 15, 1 यहाँ पे 3 2 6 6 1 7। टेंजेंट 720 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 720 प्लस 30 लिख सकते हैं ना, तो ये अल्फा बीटा का फार्मूला हुआ। तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा 1 माइनस टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट। जब टेंजेंट 720 तो मैं यहाँ पे, तो मैंने बताया साइन, यहाँ पे बात है 720 की, तो ये किसके किलो 0 के, cos 720 किसके किलो 1 के, तो टेंजेंट थीटा किसके किलो साइन थीटा cos थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है 0, cos है 1, तो 0/1 क्या हो जाएगा 0। तो मीन्स अगर यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट 720 इक्वल है किसके यहाँ पे
0 के आ रहा है। उसके बाद अब बात करते हैं सेम यहाँ पे एंगल 30 की। अगर 30 की बात की है तो मुझे बताओ 30 में साइन की वैल्यू 1/2, साइन की वैल्यू 1/2, कोस की वैल्यू अंडर 3/2, तो 2 2 से कैंसल, तो क्या बचा 1/3। तो देखो जब टेंजेंट 720 प्लस 30 लिखा, इसका मकसद यहाँ पे क्या गया, टेंजेंट 720 प्लस टेंजेंट क्या है यहाँ पे 30, फिर 1 माइनस टेंजेंट 720, फिर टेंजेंट यहाँ पे। अब देखो टेंजेंट 720 हमारे पास 0 है, तो टेंजेंट यहाँ पे 30 हमारे पास 1/3 आया। सही। तो अब हम करेंगे यहाँ पे क्या, जहां पे भी टेंजेंट 720 प्लस 30 की बात हुई है, तो मुझे बताओ टेंजेंट 720 किसके इक्वल है, 0 के। टेंजेंट 30 1/3 के। उसके बाद फिर 1 माइनस टेंजेंट यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1/3। तो टेंजेंट 720 प्लस 30, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/, ये 0 ये भी 0, तो क्या बचा 1/3। ये आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे कोसेक 21 30, तो अगर इस कोसेक को मैं 1/sin 21 30 लिख सकता हूं। उसके बाद अब मुझे बताया गया कि सर्कल को एक मरतबा राउंड करवाओ तो 30 आता है, दूसरी मरतबा राउंड कराओ 360 आता है, पहले 0 होता है, फिर यहाँ पे 720 आएगा, उसके बाद दूसरी मरतबा, फिर तीसरी मरतबा राउंड ऑफ करवाओगे तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे 1440, फिर चौथी मरतबा राउंड करवाओगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 2160। मतलब 360 को आप ऐड करते जाओ, ये 360 मतलब 301 राउंड लगाता है 360 होते 360, इस क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/sin, तो साइन 21 को यहाँ पे लिखेंगे 2160, क्योंकि कम वैल्यू तो माइनस का आएगा यहाँ पे क्या 30, तो ये आ गई यहाँ पे डिग्री में। अब देखो अब वही फार्मूला यूज करेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा वाला। तो जब यहाँ पे साइन 2160 लिखा, उसके बाद कोस यहाँ पे लिखा 30 माइनस, फिर साइन, फिर कोस 30 और साइन 21 यहाँ पे क्या लिखा हमने साइन 2160 हमारे पास आ रहा है किसके इक्वल, यहाँ पे 0 के। साइन 30 की बात करें ये किसके इक्वल है 1/2, और cos 30 की बात करने रहेगा 3/2 के इक्वल 0 के, और cos यहाँ पे 30 किसके इक्वल है 1/2 के, फिर cos 300 से 2160 किसके इक्वल है 1 के, और यहाँ पे साइन 30 किसके इक्वल है 1/2 के, तो ये हो जाएगा 0, बाकी क्या बचा माइनस का 1/2। ठीक है, ये आ गया बुक वाला। ये थोड़ा मैं यहाँ पे साइड में आपको बता जाऊंगा सेक, अगर सेक की बात करें, सेक हमारे पास क्या रहा है, सेक हमारे पास आ रहा है 55, तो सेकेंड हमारे पास 1/cos हो सकता है 55 गया। अब 90 माइनस 55 मेरे पास किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 45 के इक्वल होगा। 90 माइनस 55 किसके इक्वल 35 होगा, ये प्लस का है माइनस, माइनस का वहां पे प्लस का, तो 90 माइनस 35 इज इक्वल टू 55 आ रहा है, तो इस जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1/cos 90 माइनस 35। अब इसको ओपन करें तो यहाँ पे क्या होगा cos 90 फिर cos
35 प्लस साइन 90 फिर साइन 35। अभी कोस 90 किसके इक्वल है, कोस 90 है 0। उसके बाद कोस 35 सेम रखेंगे हम फिलहाल। उसके बाद साइन 90 किसके इक्वल 1 के, तो यहाँ पे आ गया साइन 35। तो यहाँ पे ये हो गया 0, बाकी क्या बचा 1 अपन साइन 35। तो देखो 1 अपन साइन किसके इक्वल है, साइन 35 कोसेक के है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक 35। ठीक है, तो देखो अगर बात करें तो सेकेंड 35 किसके इक्वल, यहाँ पे कोसेक 35 दूं किस पे किया 90 माइनस माइनस 55 इज इक्वल टू 35 पे। फिर यहाँ पे क्या है माइनस 35 इज इक्वल टू 50 साइन, यहाँ पे क्या रहा 48। जब 90 माइनस सॉरी 19 माइनस 48 करेंगे क्या 42 बचेगा। ठीक है, उसके बाद 19 माइनस 42 इज इक्वल टू 48। तो साइन 90 माइनस यहाँ पे 42, तो क्या आ गया साइन 90 कोस 42 फिर कोस 90 साइन 42। तो ये तो हो गया 1 के इक्वल, यहाँ पे आ गया कोस 42 और यहाँ पे कोस 90 क्या है 0, तो साइन 42 0 हो गया। तो देखो साइन 48 किसके इक्वल है कोस 42 के, तो उसकी वैल्यू भी मैं लिख लूं। जब 90 माइनस 48 लिया तो 42 के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या होगा 19 माइनस 42 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहा 40 सेकेंड 55 और कोसेक 35 उसका प्लस साइन 48 और कोस 42। अब मुझे बताओ साइन सेक 55 किसके इक्वल बन गया कोसेक, तो यहाँ पे लिखा कोसेक किसके इक्वल बन गया 35, तो ये भी कोसेक 35। उसके बाद साइन 48 कोस 42, ये बन गया कोस 42, तो यहाँ पे भी कोस 42। तो देखो ये दोनों क्या हो गए कैंसर, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 बचा, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 2। तो इसका ये 2। देखो अब हम बात करें साइन 56, वही टेबल यूज करेंगे जब हमें पता है कि 19 माइनस 56 आ जाए तो वो किसके इक्वल होगा 34। तो 34 प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो 9 माइनस 34 इज इक्वल टू यहाँ पे 56। जैसे ये टेबल प्रूफ किया था, तो मीन्स ये साइन है तो मतलब कोस बन जाएगा। अभी हम करके आए, तो जब साइन में साइन 56 हमारे पास क्या बन जाएगा कोस 30। जब यहाँ पे 37 की बात करें तो 19 माइनस 37 लिखा, ये 19 माइनस 37 लिखेंगे तो ये क्या बनेगा 57 के इक्वल। जब 57 यहाँ पे 37 वहां ले जाए तो 19 माइनस 57 इज इक्वल टू 37। तो मीन्स इसकी वैल्यू कोटेजन में हमने लिए, किस में लिए रहे हम कोटेजन 90 माइनस 37। जब इसको आप ओपन करेंगे किस हिसाब से कोस 19, फिर यहाँ पे आएगा कोस 37 माइनस, उसके बाद हम क्या लेंगे यहाँ पे कोटेजेंट 19 प्लस कोटेजेंट 37। आप इस फार्मूले से पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो मीन्स कोटेजेंट 37 हमारे पास किसके इक्वल बन जाएगा टेजेंट 57। और आप अभी हमने किया है कि साइन 45 किसके इक्वल 1/√2 के।
ये हमने तकरीबन वैल्यू। जब 2 साइन 56 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे कोस, यहाँ पे कोस 34, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है कोस 34, और टेजन की जगह कोटेजन की टेजेंट 57, यहाँ पे भी टेजेंट 57, 2 साइन की वैल्यू क्या 1/2 आ रहा है। तो देखो इसकी बात करें, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो रहे, ये भी कैंसिल हो रहे, तो यहाँ पे 1 बचा, तो 2, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे क्या बचा 1, और यहाँ पे भी 1 माइनस का, तो 2 माइनस 2, तो इसका आंसर क्या आ गया यहाँ पे 0। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा साइन, यहाँ पे हमने फार्मूला साइन 60 तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है ना, उसके बाद कोस 30 हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे कोस 3/2 आ गया यहाँ पे। उसके बाद माइनस कोस हमारे पास किसके इक्वल, यहाँ पे 1 के, वो साइन हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 1/2 के। ये तो हो गया 0, यहाँ पे क्या बचा माइनस का 1/2, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 2, तो ये ऐड कर लेना है। मैंने अपान वाली वैल्यू को छोड़ दी इसलिए मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप समझो कि ऐसे आप लाइन दोगे यहाँ पे भी। 4 की बात के शॉर्ट डेट प्रूफ करना है, ये वैल्यू इसके इक्वल है। ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या है, cos 45 माइनस थीटा 1/2, तो यहाँ पे क्या आ रहा है cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये इसके इक्वल है। तो देखो फॉर्मूला है cos अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है, यहाँ पे cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन यहाँ पे बीटा। ठीक है, अब देखो साइन अल्फा अगर हमने लिया 45 के इक्वल, तो बीटा हमारे पास यहाँ पे क्या है थीटा, तो इस जगह पे साइन 45 प्लस माइनस थीटा लिखा, तो वो क्या हो गया cos 45 फिर cos थीटा प्लस साइन 45, तो साइन यहाँ पे क्या आ रहा है थीटा। अब बात करें cos 45 1/2 के इक्वल आ रहा है, और साइन 45 वो भी किसके 1/2। तो देखो जब cos 45 माइनस थीटा लिखा, तो cos 45 1/2 आ गया, यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन 1/2 आ गया, यहाँ पे लिखा साइन थीटा। उसके बाद cos 45 माइनस थीटा, अभी 1/2 को हम कॉमन ले लें, जब यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा cos थीटा प्लस का साइन थीटा। उसके बाद cos 45 माइनस थीटा 1/2, तो cos और साइन ये वैल्यू मिल गया हमें, cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहा हमारे पास टेजेंट 45 प्लस थीटा टेजेंट 45 माइनस का यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू वैल्यू ले लूं, तो मुझे पता है टेजेंट 45 है किसके इक्वल 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर मैं फार्मूले की बात करूं, टेजेंट अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, यहाँ पे टेजेंट अल्फा प्लस टेजेंट बीटा 1 माइनस टेजेंट अल्फा और टेजेंट बीटा। देखो अगर टेजेंट यहाँ पे क्या 45 प्लस थीटा आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा टेजेंट 45 प्लस टेजेंट थीटा, फिर यहाँ पे क्या गया 1 माइनस टेजेंट 45, तो यहाँ पे क्या गया टेजेंट थीटा। ठीक है, तो टेजेंट 45 प्लस थीटा, तो टेजेंट 45 किसके इक्वल है 1 के, तो 1 प्लस टेजेंट थीटा आ गया, और ये भी आ गया 1 माइनस टेजेंट थीटा। देखो अगर हम दोनों फार्मूले की बात करें, तो एक फार्मूला हमारे पास क्या है टेजेंट अल्फा प्लस बीटा,
किसके इक्वल होगा, यहाँ पे टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा, और यहाँ पे वन माइनस टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा। और दूसरा फार्मूला हमारे पास होगा टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा 1 प्लस टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा, ये दो फार्मूला है। अब देखो, अगर मैं इसी फार्मूले में ये अल्फा या 45 थीटा की जगह पे बीटा की जगह थीटा पुट कर दूं तो ये वैल्यू कुछ इस तरह बन जाएगी। अगर मैं इस तरह लिखूं टेंजेंट 45 प्लस टेंजेंट थीटा, फिर 1 माइनस टेंजेंट 45, फिर क्या आ गया यहाँ पे टेंजेंट थीटा। उसके बाद इसी फार्मूले को यहाँ पे लिखूं, ये भी ऐसे होगा टेंजेंट 45 फिर माइनस टेंजेंट थीटा, फिर 1 प्लस टेंजेंट 45, उसके बाद यहाँ पे क्या गया टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1। तो देखो, अगर टेंजेंट 45 इक्वल किसके 1 के, तो जहां पे 45 का वहां पे क्या पुट करके 1, तो 1 प्लस टेंजेंट थीटा लिखा, तो यहाँ पे 1 माइनस इधर भी 1 लिखा टेंजेंट 45, यहाँ पे आ जाओ ये भी 1 माइनस टेंजेंट थीटा आ गया। इसकी बात क्या 1 प्लस टेंजेंट, यहाँ पे 1 लिखा तो ये भी टेंजेंट थीटा आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस टेंजेंट थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस ये सॉरी थीटा टेंजेंट, ये भी थीटा आ गया, ये यहाँ पे क्या है थीटा है, और यहाँ पे 1 माइनस टेंजेंट थीटा, और ये भी 1 प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो ये कैंसिल हो रहे हैं, बाकी क्या बचा 1, तो 1 1 जा 1, 1 इज इक्वल टू 1, ये आ गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर। देखो क्वेश्चन 5 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग, द फॉर्म आर sin थीटा प्लस 5 वेयर थीटा एंड 5 आर द फर्स्ट क्वाड्रेंट, 15 sin थीटा ए cos थीटा। अगर देखो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बता दूं इसके फार्मूले के बारे में, यहाँ पे क्या ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा और आर इंटू sin थीटा प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 5, ये है फार्मूला। ठीक है, देखो अगर ये मेरे पास एक्सिस है, ये y, तो ये x इनवर्स, तो ये y इनवर्स, यहाँ पे कोई पॉइंट मैंने बनाया जिसको नाम दे दिया एक्स वाई, यहाँ पे ऐसे समझे रोटेट करवा दिया एक्स वाई में, पॉजिटिव था तो अब ये एक्स क्या हो गया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे दूसरा क्वाड्रेंट हमने एक्स वाई का बना दिया। तो सेम वाई भी इस तरह ही होगा, ये हमारे पास वाई हो गया, वाई डैश वाई इनवर्स डैश। ठीक है, तो देखो जब हम बात करें थीटा की, अगर इस एंगल को मैंने नाम दिया, क्या नाम दिया यहाँ पे नाम दिया फाई। सेम यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इसको नाम हमने दे दिया क्या, यहाँ पे हमने इसको दे दिया फाई का नाम। ठीक है, तो देखो इस डायरेक्शन के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारे पास ये होगा और इस हिसाब से परपेंडिकुलर हमारे पास ये होगा, तो ये कंप्लीट वाई है चलो, और ये हमारे पास क्या परपेंडिकुलर बेस है, तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पे एक्स है, और यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे क्या लिया ए। अभी ये भी हमारे पास बेस है और ये भी हमारे पास बेस है, और ये हमारे पास पी है, तो ये भी हमारे पास क्या आ रहा है पी आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट में हम इस कंप्लीट की बात करते हैं, और ये हमने रेडियस लिया जिसको नाम आर सब्स्टिट्यूट किया। जब मैंने ये इसकी बात करूं तो इसको मैंने y और यहां पे क्या आ रहा है यहाँ पे x, और एंगल कंप्लीट एंगल की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा थीटा प्लस 5।
तो मीन्स जब मैं साइन की बात करूं तो साइन क्या आ जाएगा, थीटा प्लस फाइव। तो जब इस फार्मूले को, अब थीटा साइन है क्या, साइन हमारे पास क्या होता है, अगर साइन की बात करें साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आर आ रहा है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास वाई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई अपॉन आर। अब इस फार्मूले को अगर ओपन करूं, इस आर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं, तो आर साइन थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू वाई। तो इस फार्मूले ओपन साइन थीटा, फिर यहाँ पे कोस फाइव प्लस कोस थीटा और साइन फाइव। अब मैं देखें, ये मेरे पास फाइव, दूसरी में क्वाड्रेंट की बात करूं तो चलो यहां पे अब मैं क्या करता हूं, इस आर को कोस फाइव से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, कोस फाइव से, क्योंकि ये फाइव वाली वैल्यू की बात कर रहा हूं। तो मैंने इसको कुछ इस तरह लिख सकता हूं, आर कोस फाइव, इसको यहां पे रख दूं, इसको यहां पे रख दूं साइन थीटा प्लस, फिर यहाँ पे आर को कोस साइन फाइव से रख दूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस थीटा, फिर आर का साइन, यहाँ पे मैंने फाइव लिख दिया। ये आपके पास आ रहा है यहाँ पे साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा, आर कोस फाइव। ये से दूसरे क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, जो मेरे पास फर्स्ट में मेरे पास क्या था, यहाँ पे थीटा प्लस फाइव के नाम पे था, अब जस्ट मेरे पास फाइव, उसकी वैल्यू ये हमारे पास क्या रहा है, बेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस, तो यहाँ पे क्या आ गया बी, यहाँ पे आ गया ए। अब देखो, अब बात करें हम साइन फाइव, तो साइन हमारे पास के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोस क्या हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है यहाँ पे आर, जिसको आर लिया है। तो साइन फाइव लिखा, तो परपेंडिकुलर मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है बी, और यहाँ पे क्या आ रहा है इक्वल टू आर। और कोस की बात करें तो कोस क्या आएगा, यहाँ पे बेस हमारे पास क्या आ रहा है ए, और यहाँ पे लिखा आर। तो आर डिवाइड करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा हो जाएगा, साइन फाइव, सॉरी, और यहाँ पे भी एंगल, ये मैं मिस्टेक कर रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे ए क्या होगा, आर कोस फाइव, वाई इसके क्यों है ना, तो इस वाई की ये वैल्यू पुट करता था, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस फाइव। अब देखो ये वाई, अब ये वैल्यू आर कोस फाइव, यहां पे अगर साइन थीटा लिखा, आर कोस फाइव, आर कोस फाइव हमारे पास किसके क्यों, यहाँ पे ए के, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने ए। उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोस थीटा, आर साइन फाइव किसके के लिए, यहाँ पे बी के, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने बी। तो आर साइन थीटा प्लस फाइव इक्वल टू ए साइन थीटा, फिर बी, यहाँ पे क्या लिखेंगे कोस थीटा। ठीक है, अब ये फार्मूला बन गया। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसका फार्मूला कैसे आ रहा है। अब आप इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट साइन अल्फा, और यहाँ पे हमारे पास फाइव की तो वैल्यू ये हमें प्रूफ करना, क्योंकि थीटा की वैल्यू अगर थीटा तो आ रही है, लेकिन बोला कि ए और बी की वैल्यू, मतलब इसकी बात हो रही है, बोला ये हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे ए है और यहाँ पे बेस का बी है, तो मतलब बी ए हमारे पास 8 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 15। अब इसकी बात हो रही है, तो देखो, तो यहाँ पे हम बात करें आर, यहाँ पे आर साइन थीटा प्लस फाइव था, तो मीन्स हमने यहाँ पे साइन थीटा तो हमने सेम रखा, ठीक है, साइन थीटा तो हमने सेम रखा, लेकिन हमें पास यहाँ पे क्या था, आर कोस फाइव, उसके बाद कोस थीटा तो हमारे पास सेम आ रहा है, उसके बाद आर साइन फाइव। ठीक है, अब मुझे बताओ
बी इज इक्वल टू किसके लिए इक्वल ले रहे हैं, आर साइन फाइव के, और ए हम किसके इक्वल ले रहे हैं, आर कोस फाइव के पास। इसे समझो साइन के साथ कोस आ रहा है, साइन के साथ क्या आ रहा है, यहाँ पे कोस आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर कोस। तो आर कोस मतलब यहाँ पे अगर आर कोस थीटा इक्वल है किसके, यहाँ पे आर कोस थीटा, मतलब इसकी बात कर आर कोस थीटा, और यहाँ पे इनटू साइन थीटा। तो अगर ये किसके इक्वल आ रहा है, ये इसके क्यों ला रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 साइन थीटा। तो देखो यहाँ पे साइन साइन से क्या हो गया कैंसल, जब ये कैंसल हो गया तो उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, आर कोस थीटा इज इक्वल टू 15। उसके बाद यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे क्या करें, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग, अगर स्क्वायरिंग दें तो आर कोस थीटा पे होल स्क्वायर और 15 पे भी स्क्वायर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, उसके बाद फिजिकल टू 225। अब इसको इक्वेशन कर देते हैं यहाँ पे 1, ठीक है, ये कोस थीटा और यहाँ पे आर साइन 5, और ये हमारे पास कोस थीटा की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है 8 कोस थीटा, ठीक है। तो देखो कोस कोस से कैंसल, बाकी क्या बचा, आर साइन 5 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे भी टेकिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग, जब स्क्वायरिंग देंगे तो आर साइन 5 पे भी स्क्वायरिंग और यहाँ पे 8 पे भी स्क्वायरिंग, तो इसका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 8 एजा, इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं यहाँ पे 2। अब क्या करेंगे, 8 इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को क्या कर देंगे 8 करेंगे, तो जब 8 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है आर स्क्वायर कोस स्क्वायर 5, फिर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ रहा है 5 इज इक्वल टू 225 प्लस 60 में आर स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लूं तो बाकी बचा कोस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, और इन दोनों को अगर ऐड करूं तो ये हो जाएंगे यहाँ पे 5 4 9 और 2 6 8 289। तो ये किसके किलो है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके किलो यहाँ पे 1 के, तो मीन्स आर स्क्वायर यहाँ पे क्या गया 1, तो यहाँ पे 289, तो आर स्क्वायर इसका 70 का स्क्वायर बन सकता है, तो बहुत सारा स्क्वायर देंगे तो मीन्स आर की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे 70। मतलब जो हमने यहाँ पे टेट करवा देते इसका क्वाड्रेंट जो यहाँ पे रेडियस आ रहा है कितना आ रहा है, यहाँ पे हमने क्या लिखा 17 साइन थीटा प्लस 5, तो ये आ गया, ठीक है। थ्री अपार्ट टू साइन थीटा 1 अपार्ट टू कोस थीटा, तो देखो यही पे मैंने फार्मूला बनाया जहां पे साइन थीटा आ रहा है उसके साथ क्या आ रहा है आर कोस 5, जब आर कोस 5 हमारे पास किसके इक्वल रहेगा 3/2 के, तो ये इक्वेशन हम बना देते 1। उसके बाद आर साइन 5 मतलब कोस के साथ, तो आर साइन 5 हमारे पास क्या है यहाँ पे 1/2, तो ये इक्वेशन हो गई यहाँ पे 2। टेकिंग squaring both side equation 1 and 2 and then adding, उसको क्या करेंगे हम ऐड भी करेंगे।
स्क्वायर देखो, चाहे आप अलग अलग स्क्वायर दे दो, चाहे आप इसको साथ में कर दिया मैंने किया है। तो आर स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया, कोस स्क्वायर 5, फिर आर स्क्वायर तो यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर 5, तो इसके ऊपर स्क्वायरिंग आ गई अंडर के 3 के यहाँ पे स्क्वायर, फिर 1/2 तो यहाँ पे भी स्क्वायर। तो देखो आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ गया कोस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, तो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 2 यहाँ पे आएगा, तो 3 2 2 जा 4, 1 यहाँ पे क्या आ गया 4। तो देखो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर किसके क्यों ले, 1 के, जब 1 लिया तो इसकी एलसीएम लेंगे तो 3 + 1 यहाँ पे 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 4/4, तो 4 4 से कैंसिल करें तो आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, जब यहाँ पे स्क्वायर रूट देंगे तो आर पे स्क्वायर दिया फिर 1 पे दिया, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 1। तो साइन मतलब यहाँ पे अगर 1 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया साइन थीटा प्लस 5, यहाँ पे सेम क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस 5 मीन्स अगर आर साइन 5 की बात करें, ये भी हमारे पास 1 है तो इसको इक्वेशन 1 कर दिया, आर कोस 5 तो ये भी हमारे पास 1 है, इसको इक्वेशन 2 कर दिया, तो सेम टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड इक्वेशन 1 and 2 and then एडिंग, और उसको क्या करेंगे हम ऐड भी करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया आर स्क्वायर फिर कोस स्क्वायर 5 प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 1 + 1, तो आर स्क्वायर को लेने का मन तो क्या बचा कोस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 2, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 2, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट देंगे तो आर पे स्क्वायर और यहाँ पे 2 को स्क्वायर से रेडिकल की साइन कैंसिल, तो आर की वैल्यू क्या आ गई अंडर रेडिकल 2। सेम इस फॉर्मूले जगह पुट करेंगे तो 2 साइन थीटा प्लस 5, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, टेंजेंट अल्फा कोटेजेंट 90 माइनस अल्फा प्लस कोस 90 माइनस अल्फा, ये किसके इक्वल है साइन अल्फा। तो देखो साइन 90 तो हमने प्रूफ किया, तभी मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे 90 माइनस अल्फा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कोस 90 फिर कोस अल्फा प्लस साइन 90, उसके बाद साइन अल्फा, अब कोस 90 किसके इक्वल है यहाँ पे 0 के, सॉरी कोस 90 0, तो साइन 90 किसके इक्वल है यहाँ पे 1 के, तो मीन्स कोस 90 माइनस अल्फा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया 0 कोस अल्फा, उसके बाद यहाँ पे 1 तो साइन अल्फा, तो मीन्स कोस 90 माइनस अल्फा किसके इक्वल होगा यहाँ पे साइन अल्फा के, कोटेजेंट 90 होगा तो वो किसके इक्वल यहाँ पे 0 के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कोटेजेंट अल्फा माइनस बीटा की, तो यहाँ पे क्या होगा कोटेजेंट अल्फा फिर कोटेजेंट बीटा प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोटेजेंट बीटा उसके बाद कोटेजेंट अल्फा। तो देखो अल्फा हमारे पास क्या है 19 और बीटा हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, मतलब अल्फा ही आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे कोटेजेंट 90 माइनस अल्फा लिखा, तो यहाँ पे कोटेजेंट 19 कोटेजेंट
अल्फा प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा कोटे बीटा मतलब कोटेजेंट अल्फा माइनस कोटेजेंट 90। अब बताओ कोटेजेंट 90 किसके इक्वल, मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे होगा कोटेजेंट क्या होता है cos 90 और यहाँ पे sin 90 एक किलो होता है। तो मुझे बताओ cos 90 क्या है 0, sin 90 1, तो मतलब 0 आ गया। तो कोटेजेंट 90 आ जाए तो मैं आपको बताऊं जैसे हमने कोटेजेंट 90 तो इस जगह पे यहाँ पे इस जगह पे अगर मैं पुट करूं कोटेजेंट 90 माइनस अल्फा, जहाँ पे कोटेजेंट वहां पे 0, तो यहाँ पे क्या आ गया यहाँ पे कोटेजेंट अल्फा प्लस 1, फिर कोटेजेंट अल्फा और यहाँ पे भी 0, तो मीन ये 0 हो गया भाई, क्या बचा 1 अपॉन कोटेजेंट अल्फा। तो कोटेजेंट अल्फा किसके इक्वल है टेजेंट अल्फा के। तो यहाँ पे मैं बात करूं कोटेजेंट 90 माइनस अल्फा किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे टेजेंट अल्फा आ गया। ये हमने कर लिया। तो इस जगह पे ये हमारे पास टेजेंट अल्फा है, यहाँ पे भी क्या गया टेजेंट अल्फा प्लस 1, ये हमारे पास क्या हो गया साइन अल्फा, और यहाँ पे भी आ गया साइन अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे 2। तो साइन टेजेंट टेजेंट साइन साइन से कैंसिल, तो 1 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 2। ठीक है, की बात करें टेजेंट ए प्लस टेज क्वेश्चन 7 की बात, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, मतलब ये हमारे पास कोई भी क्वाड्रेंट अगर आ रहे ए बी और सी, इन तीनों को आप सम करोगे तो ये किसके रहा है, ये ट्रायंगल किसके इक्वल था 180 के। तो मतलब इफ ए बी सी 180 देन प्रूव डेट टेजेंट ए प्लस टेजेंट बी प्लस टेजेंट सी इक्वल टू टेजेंट ए टेजेंट बी टेजेंट सी के। तो देखो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट हम यहाँ पे ये ले रहे हैं तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है 180। ठीक है, क्या लिखेंगे बी प्लस सी 180 माइनस यहाँ पे लिखा ए। ठीक है, तो देखो जब ये 80 आ गया तो मीन्स हमें टेंजेंट चाहिए, तो टेकिंग बोथ साइड टेंजेंट, जब टेंजेंट लिखा टेंजेंट बी प्लस सी, उसके बाद टेंजेंट 180 माइनस यहाँ पे क्या लिखा ए। एक हमारे पास फार्मूला है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का, वो है टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा 1 माइनस टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा का। सेकंड हमारे पास फार्मूला है टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, वो किसके इक्वल है, हमें टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा और यहाँ पे 1 प्लस टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट यहाँ पे बीटा। ठीक है, तो देखो अगर ये प्लस वाला फार्मूला इस जगह पे मैं ये लिख सकता, अल्फा मेरे पास ये हो गया और बीटा मेरे पास ये हो गया। अगर प्लस वाली बात करें तो यहाँ पे क्या होगा टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट सी, तो यहाँ पे 1 माइनस टेंजेंट बी और टेंजेंट यहाँ पे आ गया सी, इसका ये फार्मूला। तो यहाँ पे क्या होगा टेंजेंट 180 और टेंजेंट ए, यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस टेंजेंट 180 और टेंजेंट यहाँ पे, ये हमारे पास क्या रहा है डिग्री आओ। ठीक है, तो टेंजेंट 180 मीन्स इसकी बात हो रही है, यहाँ पे साइन 180 पुट करो और कॉस 180 पुट करो, तो साइन 180 क्या है 0, कॉस 180 -1, तो टेंजेंट 180 की बात करें ये किसके के लिए साइन 180 और यहाँ पे cos 180, तो ये 0 -1 तो क्या आ गया 0। तो देखो यहाँ बात करें टेंजेंट 180 इक्वल टू यहाँ पे क्या है हमारे पास 0 के। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे टेंजेंट बीटा टेंजेंट सी, उसके बाद 1 माइनस
टेंजेंट बीटा, फिर टेंजेंट यहाँ पे सी। अब यहाँ पे टेंजेंट 180 क्या यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस टेंजेंट यहाँ पे क्या लिखा हमने ए, उसके बाद 1 प्लस यहाँ पे भी क्या लिखा हमने 0, तो यहाँ पे लिखा टेंजेंट ए। तो मीन्स टेंजेंट बीटा, टेंजेंट सी, और यहाँ पे 1 माइनस टेंजेंट बीटा और यहाँ पे टेंजेंट सी। अब देखो ये तो 0 कैंसल, ये 1, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस का टेंजेंट ए, टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट सी। उसके बाद ये सारी वैल्यू को यहाँ पे ले तो माइनस टेंजेंट ए के साथ क्या रखेंगे हम 1 माइनस टेंजेंट बी और टेंजेंट यहाँ पे सी, ठीक है। टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है। अगर यहाँ पे माइनस टेंजेंट को 1 से लूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का टेंजेंट ए आएगा, फिर माइनस और माइनस प्लस, जब प्लस आ जाएगा फिर यहाँ पे टेंजेंट ए को मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे क्या होगा टेंजेंट ए, फिर टेंजेंट बी, उसके बाद क्या आ गया टेंजेंट सी। अब ये माइनस का राइट हैंड साइड क्या हो रहा है प्लस का, तो यहाँ पे क्या आ गया टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया टेंजेंट सी, तो यहाँ पे आ गया टेंजेंट ए, टेंजेंट बी और टेंजेंट यहाँ पे सी। तो ये आ गया बुक वाला जो को अनप्रूफ करना था, ये प्रूफ हमने कर ली। तो ऐसे समझो, तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल है किसके 180 के, वही तरीका में ए सबके साथ प्लस का है तो वहां पे क्या रहेगा माइनस का, तो बी प्लस सी 180 माइनस का यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे 2 की है। तो अब क्या करूंगा डिवाइड बोथ साइड बाय 2। जब इसको डिवाइड करूंगा मैं 2 से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी प्लस सी, तो यहाँ पे लिखा 2, 180 माइनस ए, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने 2, तो प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 2, तो इधर क्या आएगा 180 के नीचे यहाँ पे भी, तो यहाँ पे 80, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे 2 माइनस ए, यहाँ पे भी 90। अब देखो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई b प्लस सी, तो यहाँ पे 2 90 माइनस ए, यहाँ पे भी क्या गया 2, बोथ साइड कोस। जब कोस लिखा तो मीन्स यहाँ पे क्या आ गया कोस b प्लस सी, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या आ गया कोस 90 माइनस ए, यहाँ पे 2 आ गया। अब देखो इस पे क्वेश्चन हमने तकरीबन क्वेश्चन किए हैं, तो ये किसके इक्वल है साइन ए अपॉन 2 के इक्वल है, तो नहीं तो मैं आपको बता दूं, फिर मैं कर रहा हूं दोबारा, cos 90 माइनस ए अपॉन 2 आ रहा है, तो इसका फार्मूला है जो हम बार बार करें cos 90 फिर cos ए अपॉन 2 फिर प्लस साइन 90 फिर साइन ए अपॉन 2, तो बताओ cos 90 0, तो ये cos ए अपॉन 2 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, फिर साइन 91 तो साइन ए अपॉन 2, तो मीन्स cos 90 माइनस ए यहाँ पे 2, तो किसके इक्वल यहाँ पे साइन ए 2 के, ठीक है। तो ये अभी हमने cos b प्लस सी यहाँ पे 2 लिखा, तो यहाँ पे क्या हो गया साइन ए, यहाँ पे क्या गया 2, a upon 2 टेंजेंट b upon 2 प्लस टेंजेंट b upon 2 टेंजेंट c upon 2 प्लस टेंजेंट c upon 2 टेंजेंट a upon 2 इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है a प्लस b प्लस c इक्वल टू है किसके 180 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b प्लस c 180 माइनस का यहाँ पे रखा है, उसके बाद डिवाइड बोथ साइड बाय 2। अब डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ये स्टेप मैंने कर लिया, जब डिवाइड करेंगे तो 98 माइनस 2 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे
बी प्लस सी, यहाँ पे 2 रखा तो यहाँ पे क्या आ गया 90 माइनस ए, यहाँ पे 2 रखा, ये वाला। ठीक है, टेकिंग बोथ साइड टेजेंट, जब टेजेंट यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे टेजेंट बी प्लस सी, यहाँ पे 2 लिखा, उसके बाद टेजेंट 90 माइनस ए, यहाँ पे क्या लिखा हमने 2, यहाँ पे भी 2 दे दूं। तो सेम ये वाला फार्मूला, टेजन अल्फा प्लस टेजन बीटा 1 माइनस टेजन अल्फा और टेजन बीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टेजेंट बी अपॉन 2 प्लस टेजेंट सी अपॉन 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस टेजेंट बी अपॉन 2 और टेजेंट सी अपॉन 2। उसको इन्वर्स कर लूँ, ये टेजन रेसिप्रोकल किसका है, कोटेजन का है, तो कोटेजेंट 90 माइनस ए अपॉन 2 आ सकता है। उसके बाद अभी हमने फार्मूला लिखा, तो कोटेजेंट अल्फा माइनस बीटा, तो ये क्या है कोटेजेंट अल्फा, फिर कोटेजेंट बीटा प्लस 1, तो यहाँ पे क्या होगा कोटेजेंट बीटा माइनस कोटेजेंट अल्फा। ठीक है, तो अगर मैं ये वैल्यू अपान में आएगी, जब इसको यहाँ पे 1 सेम यहाँ पे रखा, तो इस जगह पे कोटेजेंट 90 है, तो अल्फा की जगह पे हमने क्या लिखा यहाँ पे कोटेजेंट 90, बीटा की जगह पे लिखा कोटेजेंट ए अपॉन 2 और यहाँ पे प्लस का 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कोटेजेंट अल्फा, फिर कोटेजेंट यहाँ पे 90। अभी देखो एप्लीकेशन होगी तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोटेजेंट अल्फा माइनस कोटेजेंट 90, और यहाँ पे कोटेजेंट 90 और कोटेजेंट ए अपॉन 2, मतलब ए अपॉन 2 है ना, यहाँ पे क्या हमारे पास ए अपॉन 2 हम लिखें, तो कोटेजेंट यहाँ पे हमारे पास ए अपॉन 2, तो कोटेजेंट 90, फिर कोटेजेंट 90 कोटेजेंट ए अपॉन 2 प्लस 1, ये फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो इस वैल्यू को जब सोल्व किया तो मेरे पास ये जो फार्मूला बना, देखो ये जो फार्मूला अपान में मैंने 1 के अपान भी रखा, फिर ये टर्म बनी। अब इस जगह cos 90 और यहाँ पे होगा sin 90, तो cos 90 क्या 0 और ये 1, तो क्या गया यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा कोटेजेंट ए अपॉन 2 और ये बन गया हमारे पास 0, और यहाँ पे कोटेजेंट 0, तो यहाँ पे क्या बचा 1। ठीक है, तो इसकी कंप्लीट वैल्यू हमें क्या मिली, इसकी जो सॉल्यूशन की वो मिली हमें कोटेजेंट ए अपॉन 2, क्या गया यहाँ पे टेजेंट बी अपॉन 2 और टेजेंट सी अपॉन 2, और यहाँ पे 1 माइनस टेजेंट बी अपॉन 2 और टेजेंट सी अपॉन 2, और ये किसके इक्वल आ गया, अभी हमने किया यहाँ पे हमने कोटेजेंट ए अपॉन 2 के, क्या हो जाएगा टेजेंट बी अपॉन 2 प्लस टेजेंट सी अपॉन 2, और यहाँ पे हमने लिखा 1 माइनस टेजेंट बी अपॉन 2 और टेजेंट यहाँ पे सी अपॉन 2। तो बताओ कोटेजेंट किसके इक्वल, 1 अपॉन टेजेंट ए अपॉन 2 के है, तो ये डिवाइड यहाँ पे क्या करें मल्टीप्लाई, उसके बाद इस टर्म को इसके साथ ले आए, तो मीन्स जब इसको इसके साथ रखूंगा टेजेंट ए को बी के साथ, यहाँ पे क्या हो जाएगा टेजेंट ए अपॉन 2 और टेजेंट बी अपॉन, देखो ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, ये इसके डायरेक्ट नहीं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके बाद प्लस फिर सी के साथ जिस तरह पड़ा यहाँ पे ए अपॉन 2, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा टेजेंट सी अपॉन 2 और टेजेंट यहाँ पे ए अपॉन 2, ये यहाँ पे डिवाइड के वहां पे मल्टीप्लीकेशन करेगा, तो 1 माइनस टेजेंट बी अपॉन 2 और टेजेंट सी अपॉन 2। ठीक है, अब ये माइनस का यहाँ पे क्या प्लस का हो जाएगा, तो इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ कि टेजेंट ए अपॉन 2 टेजेंट बी अपॉन 2 और टेजेंट, अच्छा अब देखिए जो टर्म ये माइनस है यहाँ पे प्लस का आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया टेजेंट बी अपॉन 2 और टेजेंट सी अपॉन 2, फिर प्लस टेजेंट सी अपॉन 2 और टेजेंट ए अपॉन 2 इक्वल टू किसके 1 के।
तो ये बुक वाला आंसर आ गया।